पढ़िए। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। देखो, ये भक्त परमेश्वर का अनुभव करने वाला ये भक्त, जब तक बना रहूंगा मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। ये भक्त कहता है मेरे धड़कने धड़कता है तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, और जब तक मैं बना रहूंगा। क्यों? तुम और हम इस 2014 इस अप्रैल के इस महीने में तुम और हम हैं जो कोई परमेश्वर को जानता है, वो सब प्रकार के चिंताओं को छोड़ता है। जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब कुछ निर्माण किया, तुमको और हमको उसकी अपनी महिमा के लिए बनाया, वो सिर्फ बनाने वाले को देखेगा, मनुष्य को नहीं। इसलिए वो भक्त कहता है मैं जब तक बना रहूंगा मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। हमने गए हफ्ते ईस्टर मनाया, सारा जगत में मनाया। ये त्योहार की तरह ना मनाते हुए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह इस जगत को छोड़ जाने से पहले कई बातों को बताया, और कुछ बातें जो संसार जब तुम्हें देखता है ये परमेश्वर के भक्त है, ऐसे कुछ बातों को मैं आज यहां पर रखना चाहता हूं, जिसके बारे में तुम सुनते हो, जिसके बारे में तुम जानने की इच्छा करते हो, वो जगत को निर्माण करने वाला, दूसरी बात तुमको और हमको इस समय तक जीवित रखने वाला। तुम अपने ताकत से नहीं है, कान खोलो। हम इस संसार में है, इसलिए हर प्रकार का चिंता हमारे मनों में, हमारा हृदय में, हमारे सर के अंदर सब बातों का चिंता है। जिसने भेजा है वो तुम्हारे और हमारे विषय में चिंता करता है। जब परमेश्वर का इस्राएली लोग जब परमेश्वर की वाणी सुनते थे, वे लोग सर झुकाए खड़ा रहते थे। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आवाज सभी कुछ झुकाता था। और यीशु मसीह 2014 साल पहले इस जगत में पिता से तुमको और हमको विश्वास करने वाला एक एक लोगों को उसके पास मिलाया। वो कुछ बातों को इस संसार को छोड़ जाने से पहले वो कह कर गया। हम क्रिस्ती कहने के बजाय हमारे अंदर कुछ काम ऐसे होना चाहिए जिससे कि लोग हमें देखने पर यह कह सके ये परमेश्वर का चेला है, ये परमेश्वर का भक्त है। यीशु मसीह यूहन्ना की किताब 13 अध्याय में सूली पे चढ़ने से कुछ समय पहले देखो कौन सी परिस्थिति में यह कहता है। वो अपने चेलों से कुछ कहने से पहले सबसे पहला वो अपने आप को नम्र बनाया, मानव प्राणी को बताया कि वो सारा जगत का राजा होते हुए भी वो एक एक चेलों का उसने पांव धोया। पांव धोने के बाद उसका वचन कहता है, दास स्वामी से बड़ा नहीं। उसके बाद यूहन्ना की किताब 13 अध्याय से हम कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे। उसी बीच में जब उसने चेलों का पांव धोया, उस बीच में उसने कुछ कहा चेलों से। उन्हीं बातों पर थोड़ा गौर करेंगे।
यूहन्ना की किताब 13 अध्याय, यूहन्ना की किताब 13 अध्याय। जिसके पास बाइबल है सभी लोग खोलेंगे। 13 अध्याय 21वां वचन से कोई पढ़ेंगे। 21। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, वो आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखो, वो ये कहने लगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। देखो, ये कौन सी परिस्थिति में यीशु मसीह तुमको और हमको कुछ बातें सिखाने वाला है। ये परिस्थिति के बाद वो कुछ बातों को सिखाता है, उसी बातों पर हमको गौर करना है। तुमको और हमको जो बातें वो सिखाना चाहता है, जो बातें यीशु मसीह सिखाना चाहता है, वो सिखाने से पहले कौन सी परिस्थिति में था, वो 21वां वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। 12 चेले में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है, वो संदेह के साथ किसके विषय में कहता है ये सोचने लगे। आगे एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, वो यूहन्ना यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछने लगा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? किसके विषय में कहता है? देखो, स्थिति गंभीर है। यीशु मसीह जगत में आया, 3.5 साल 12 चेलों के बीच में रहकर उसमें से एक चेला जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है। गौर से सुनो, तुम और हम बहुत सी कारण बता सकते हैं। कारण मैं सुन सकता हूं, कोई और सुन सकता है। ये शास्त्र में लिखा हुआ तुमको और हमको बनाने वाला, ये किताब देने वाला, वो आपसे कारण नहीं सुनेगा। ये कौन सी परिस्थिति में जो बातों को तुमको और हमको सिखाना चाहता है, मेरा विषय यीशु को पकड़वाने वाला कौन है वो मेरा विषय नहीं है। कौन सा स्थिति में जो बातें अभी हम सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो कौन सी परिस्थिति में वो बातें तुमसे और हमसे कहता है। यहां पर सभी के लिए वो है, यहां आगे से लेकर पीछे तक। मैं यहां पर मंच में खड़ा, मेरे लिए भी यीशु मसीह जो परिस्थिति में, यानी कि 3.5 साल 12 चेले के साथ, 12 चेलों के साथ उठा बैठा खाया, सेवकाई में गया, उनमें से एक यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है। और एक दूसरे को पूछने लगे। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, जबकि हमने गए हफ्ते हमने सुना, और चेले एक दूसरे को देखने लगे। वे शंका की और पूछने लगे, कौन है? ये पूछने पर यीशु मसीह जवाब देता है। 25वां वचन को देखेंगे, क्या लिखता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया। 26वां वचन में यीशु मसीह उत्तर दिया,
जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। देखो, किसी को विश्वास नहीं हुआ। उसको मालूम था 12 चेले में से एक मुझे पकड़वाने वाला है। वो स्थिति में तुमको और हमको क्या सिखाता है, और वो तुम्हारे लिए हमारे लिए क्या टाइटल देता है, तुम सुन सकते हो। यहां पर बैठे हुए छोटे से लेके बड़े तक ये वचन काम आएगा। देखो, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहने वाला उसमें से एक यीशु मसीह को पकड़वाता है, तो वो सोचो वो कौन सा स्थिति में है, जिसके साथ उठा बैठा खाया। हमारे पास ऐसे बहुत से कारण होगा। मैं उसको अच्छा संभाला, उसको खिलाया पिलाया, उसका देखभाल किया। उस परिस्थिति में यीशु मसीह तुमको और हमको क्या सिखाना चाहता है? इस जगत को छोड़ जाने से पहले, सूली पर चढ़ने से पहले, उसका अपमान होने से पहले, उसके द्वारा सारा जगत उद्धार पाने के निमित्त आज तुम और हम यहां पर बैठे हुए हैं। देखो, यीशु मसीह को कुछ कुछ बातों में वो अपने चेलों को सिखाने से पहले वो कौन सी परिस्थिति में उन सब बातों को कहा। एक कठिन परिस्थिति के बीच में वहां पर तुमको और हमको कुछ सिखाना चाहता है। 31वां अध्याय 31वां वचन 13 अध्याय 31 और 32 को कोई पढ़ेंगे पहला। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है। अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है, और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। परमेश्वर की महिमा उसी में हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, और तुरंत करेगा। उसके बाद तुमको और हमको कुछ सीखना है। 33, 34 और 35 पढ़ेंगे। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ। आमेन। सूली पे चढ़ने से पहले यहां पर बैठे हुए एक एक छोटे बड़े तुम सुन सकते हो। यदि तुम नहीं चलते हो, दंड आपका है। यीशु मसीह इस जगत को छोड़ जाने से पहले कुछ परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति के बीच में 3.5 साल 12 चेला उसके साथ था। उसमें से एक चेला उसके पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया। उस परिस्थिति में यीशु मसीह तुमसे और हमसे कहता है, हे बालकों, हम सभी से कहता है। 33वां वचन को फिर एक बार पढ़ो। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर, मैं सिर्फ थोड़ी देर, थोड़ा देर मैं आप लोगों के बीच में हूं। उसके बाद फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं चाहता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। देखो, वो जगत को छोड़ जाने से पहले एक नया आज्ञा। कौन सा परिस्थिति में तुम बोलेगा ये अच्छी परिस्थिति में नहीं। यीशु मसीह के संग 3.5 साल सेवा खाया उठा, उसके साथ गया। उनमें से एक यीशु मसीह को
पकड़वाया, उसे मालूम था कौन पकड़वाने वाला है, सब बताया वो। उस परिस्थिति में वो कहता है, हे बालकों, मैं कुछ समय मैं यहां पर हूं और कुछ समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। उस कठिन परिस्थिति में वो 34वां वचन में कहता है, मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं। वो आज्ञा क्या है? कि एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह को पकड़वाने वाला 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया। उस स्थिति में यीशु मसीह तुमको और हमको एक आज्ञा देता है। तुम और हम बोलेंगे, ये वचन को पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूं। 34 पढ़ो फिर एक बार। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसा है। मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम वैसे रखो। ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। 35 यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, सब जाति के लोग ये जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यीशु मसीह जगत को छोड़ जाने से पहले यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाने वाला उस परिस्थिति में लोगों से प्यार करता है और वो नया आज्ञा बाकी चेलों को भी सिखाता है। मैं कुछ समय यहां पर हूं, कुछ समय के बाद मैं नहीं। जहां मैं जाता हूं वहां पर तुम नहीं आ सकते। ये 16 अध्याय में 15 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद वो बोलता है, मैं एक नया नियम मैं तुम्हें देना चाहता हूं। वो क्या है? फिर से पढ़ो 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। आमीन। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। उसके बाद 35वां वचन लिखता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे। जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, तुम इसी से जानोगे कि तुम परमेश्वर यीशु मसीह का चेला है। तब तक ये 12 चेला यीशु का चेला कहलाते थे। कैसा? जब वो सेवकाई में जाते थे, पीछे पीछे जाता था, उसका चेला लगता था, दिखाई देता था। जब वो जगत को छोड़ जाने वाला है, उसके बाद एक नया टाइटल, एक नया बैच वो तुमको और हमको देता है। यीशु मसीह जगत में नहीं है, वो छोड़ जाने वाला है। छोड़ जाने के बाद तुम और हम यीशु मसीह के चेले हैं। कैसा दिखाई देगा? जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, तब इसी से मालूम होगा कि तुम यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ बातों को मैं पढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह कठिन परिस्थिति में अपने चेलों से यह सिखाता है, तुम आपस में प्रेम रखो, इसी से मालूम होगा कि तुम मेरे चेले हो। बाइबल बोलता है, पहला यूहन्ना 2:6, जो कोई ये दावा करता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, वो वैसा ही चले जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला। यदि तुम ये कहते हो मुझे परमेश्वर से प्रेम है, तो तुम उसकी आज्ञाओं को मानते। देखो, तुम आपस में प्रेम करो। ये कब कहता है? जब कठिन परिस्थिति में तुम्हारा प्यार दूसरों के लिए कब उठना चाहिए? जब तुम्हारा विरोध कोई आता है,
जब कोई तुम्हारा विरोध काम करता है, यीशु मसीह बोलता है उस समय में तुम उनसे प्रेम करो, जिससे कि ये मालूम हो तुम यीशु मसीह का चेला है। तुम ख्रिस्ती बोलने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह थोड़ा समय बाकी है, वो बोलता है ये संसार तुम्हें वो बातें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें देता हूं, ये नियम मैं देता हूं, आपस से प्रेम रखो, जिससे कि ये मालूमात हो कि तुम मसीह के चेले हो। हालेलुया। अभी आपस से प्यार करना बहुतों के लिए कठिन है। हमारे पास बहुत से कारण हैं, बहुत सी बातें हैं। आपको क्या बताओ भाई, आपको क्या बताओ बहन, ये कारण मैं सुन सकता हूं। आप यहां पर छोटे से लेकर लास्ट तक जो भी बैठे हो, आप सिर्फ बता सकते हो, मैं सुन सकता हूं। ऐसे सुनने वाले कई लोग मिलेंगे, मगर यीशु मसीह आखिर में, हे बालक हो, मैं तुम्हें एक नया नियम देता हूं। कठिन परिस्थिति में जब कोई तुमसे नफरत करता है, तुमसे बैर करता है, उस समय में जब कोई तुम्हारा विरोध करता है, उस समय पर जब तुम्हें कोई चीटिंग, तुम्हें चीट करता है, तुम्हें फंसाता है, उस समय में परमेश्वर बोलता है तुम आपस से प्रेम करो। इससे ये मालूमात होता है कि तुम मेरे चेले हो। तब तक यीशु के पीछे गए तो लोग कहते थे ये यीशु का चेला है। जहां पर सेवकाई होती थी, 12 चेले वहां पर होते थे, उससे ये मालूमात होता था कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। मगर अभी यीशु मसीह जगत में नहीं है, मैं थोड़ा समय के लिए नहीं है, मैं थोड़ा समय में तुम और हम एक काम देखकर गया, आपस में प्रेम करो। तुम सुनो, छोड़ो, मगर ये यीशु मसीह का आज्ञा है, क्योंकि इसका प्रतिफल देखो। तुम पहला कोरिन्थी की किताब निकालो, पहला कोरिन्थी की किताब 9वां अध्याय, नौवां अध्याय 24 पढ़ो, 24, 25, 26, 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं? देखो, दौड़ में सभी दौड़ते हैं। यहां पर बैठे हुए हम सभी दौड़ने के लिए बैठे हुए हैं। दौड़ में सभी लोग दौड़ते हैं। यहां पर लिखी हुई उन बातों के अनुसार दौड़ने वाला, सभी लोग दौड़ने वाला, हर कोई क्रिस्ती कहलाता है ये संसार में, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो कहलाता है जो परमेश्वर के वचनों को मानता है और वो आपस से प्रेम करता है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। अगर परमेश्वर है तो प्रेम जरूर होगा। ये मैं थोड़ा देर में मैं बताऊंगा वचन, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, मगर वो सब वचन देना जरूरी है। और ये सब वचन पहला यूहन्ना की किताब से है। यहां पर लिखता है दौड़ में सभी लोग दौड़ते हैं, उसे रोका नहीं जा सकता। आप दौड़ना चाहते दौड़ो, आप मसीह कहलाना चाहते कहलाओ, मगर यीशु मसीह आपको देखकर कहना चाहिए ये मेरा चेला है। वो आपके कामों से, एक दूसरे से प्रेम करने से। जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ा हुआ है, उसका अपमान किया जाता है, वो लोगों से प्रेम किया और पिता से विनती किया, पिता तू इन्हें क्षमा कर। कहानी की तरह मत सुनो। इब्रानी की किताब 12 अध्याय पहला वचन कहता है विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला। दूसरा वचन विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु मसीह को देखो। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 13 वचन कहता है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो मसीह के पिता के गोद में है उसी ने बताया।
और यीशु मसीह जगत को छोड़ जाने से पहले पकड़वाने वाले से भी उसने क्या किया? प्रेम किया। जब उसे चुम्बन लिया, उसको गले लगाया। उस परिस्थिति में वो कहता है, मैं तुम्हें एक नियम देता हूं, वो नियम ये है, तुम आपस में प्रेम करो, जिससे कि ये मालूमात हो, जिससे कि लोग आपको देखे और ये कहे कि ये मसीह का चेला, परमेश्वर का चेला है। हालेलुया। देखो, अगर तुमको दौड़ना है, सभी लोग दौड़ सकते हैं, मगर किस तरीके से दौड़ना है? परमेश्वर यीशु मसीह कहता है आपस से प्रेम करो, उस रीति से दौड़ना है। मगर यहां पर पौल कहता है 9 अध्याय 24 वचन, दौड़ में तो सभी लोग दौड़ते हैं। आगे क्या लिखता है? परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम सिर्फ एक ही ले जाता है। हाँ, तुम वैसे ही दौड़ो। देखो, तुमको दौड़ने का भी कोई तरीका होता है, किस रीति से दौड़ना है। तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। जीतो। दौड़ सभी लोग दौड़ते हैं। दौड़ इसीलिए दौड़ो कि तुम जीतो। और किस तरह दौड़ना है, ये किताब में लिखा हुआ है। सभी लोग दौड़ते हैं, जीतने के लिए दौड़ना है। इस यीशु मसीह कहता है आपस से तुम क्या करो? आपस में तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। मत कहो आपको नहीं मालूम उस बहन ने मुझे क्या बोला, मैं आपका सुनूंगा। मगर यहां पर यीशु मसीह को जब अपमान किया गया, वो लोगों से प्रेम किया और पिता से विनती किया, पिता तो इन्हें क्षमा कर। वो ये नहीं बोला तू इन्हें दिखा मैं मनुष्य का पुत्र है, नहीं बोला। हमारा कभी कभी कंट्रोल रहता है, धीरज धीरज धीरज, आउट ऑफ कंट्रोल क्या हो जाता है? परमेश्वर एक दिन दिखाएगा। तुमने उस बहन से या उस भाई से तुमने प्रेम नहीं किया। इस संसार के वस्तुओं के लिए वो काम मत करो जिससे कि तुमको ये नियम को तोड़ना पड़े। ये संसार का वस्तु जाने दे तुम्हारे हाथ से, मगर ये नियम को आपके अंदर पूरा करो। बाइबल बोलता है लोका की किताब में, मैं उतनी गहराई से मैं नहीं जाना चाहता हूं। वो कहता है संसार का वस्तु को दे दो, लोगों को जीतो बोलता है। और परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनो अच्छे कामों का, और परमेश्वर के दृष्टि में योग्य बलिदान वो है। हालेलुया। देखो 25वां वचन क्या बोलता है, जल्दी पढ़ो 25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का एक्सरसाइज करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। देखो, इस संसार का पहलवान एक्सरसाइज करता है सिर्फ इसलिए कि एक मुरझाने वाला उस पुरस्कार को पाने के लिए। आगे ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, जो कभी मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। देखो, वो बोलता है मैं सिर्फ इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य नहीं। देखो, लक्ष्य के बगैर नहीं, लक्ष्य के साथ मैं दौड़ता हूँ। आगे मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। देखो, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ दौड़ता है। लक्ष्य है, क्रिस्ती लोगों के लिए लक्ष्य है, मसीह जीवन के लिए एक लक्ष्य है। मैं इस रीति से दौड़ता हूं ताकि मैं पुरस्कार पाऊं। वो कैसा पाता है वो देखो, इसका नेक्स्ट वर्ड वचन क्या लिखता है? परंतु मैं अपने देह को मैं अपने देह को मारता। इसका मतलब क्या है? जब संसार के लोग मुझसे बैर करता है, मैं उस संसार के लोग से मुझे क्या होता है? प्यार,
ये संसार में जो शिक्षा है वो शिक्षा के लिए मैं मरता हूं और परमेश्वर के वचन के लिए मैं जागता हूं। अगर तुम यहां पर अपमान होते हो, पौल कहता है, पौल बोलता है मुझे कोई भी चीज परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी बातें मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैं इसीलिए दौड़ता हूं कि मैं पुरस्कार पाऊं। मैं इस संसार में कोई अपमान करता है, यीशु मसीह को जब अपमान किया गया था वो लज्जा की चिंता ना करते हुए वो क्रूस का दुख सहा, पिता के दाहिने ओर जा बैठा। पौल बोलता है मैं अपने शरीरों को मारता हूं। वो चाहता है इस संसार की हर बातों को करो, मैं क्या करता हूं, मैं उसे मारता हूं। जब मुझे कोई अपमान करता है मैं अपने आप को मारता हूं। मुझसे कोई बैर करता है, मुझे कोई गालियां देता है, मैं अपने आप को नम्र बनाकर रखता हूं, मैं लीन बनाता हूं। वो बोलता है मैं शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, आगे और वश में करता हूं। हाँ, एक मिनट, हाँ, परंतु मैं अपनी देह को मारता, अपने देह को मारता, कूटता। देखो इस संसार की जो बातें मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग करता, उन सब बातों के लिए मैं मारता हूं, सब बातों के लिए मैं मारता हूं। मैं शरीर को मारता हूं, आगे कूटता और वश में लाता हूँ, उसको वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। हर कदम पर परमेश्वर से एक प्रार्थना करो, मुझको जांच, मुझ में कोई कमी घटी है क्या, और मुझे उस आनंद काल की ओर अगुवाई कर। वही रोमे की किताब में लिखता है अपनी धार्मिकता से नहीं, परमेश्वर की ओर से जो धार्मिकता होती है उससे प्रसन्न रहो। हालेलुया। दौड़ सभी लोग दौड़ सकते हैं, दौड़ने वाला सभी लोगों को क्रिस्ती कहलाया जाता है, मगर परमेश्वर का वचन बोलता है जो जब कभी तुम आपस में प्रेम रखते हो उसी से मालूमात होता है तुम परमेश्वर के चेले हो। हालेलुया। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 2 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है। अंधकार के हर कामों को यूहन्ना लिखता है ये सब मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। चौथा अध्याय 10वां वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। 11 हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने हम इतने बड़े पापी होते हुए वो अगर हमसे प्रेम रखा तो हम भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। 12 वचन। परमेश्वर को कभी कोई किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते, जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया और उसका प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हुआ है। जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, यहाँ पर लिखता है जब हम आपस 12 वचन को फिर एक बार पढ़ो।
परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखे, यदि हम आपस में प्रेम रखे, तो परमेश्वर हम में बना रहता है। परमेश्वर हमारे अंदर बना है। जब तुम आपस में प्रेम रखते हो, कठिन परिस्थिति में जब तुम आपस में प्रेम रखते हो, परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर आपके अंदर बना रहता है। आगे, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हमारे अंदर सिद्ध हो गया है। 4 अध्याय 7वां वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। देखो, हम आपस में प्रेम रखे और वो प्रेम परमेश्वर की ओर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम रखता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। तुम परमेश्वर से जन्म लिया है या नहीं लिया, तुम परमेश्वर की ओर से क्रिस्ती कहलाते हो या नहीं, वो कैसा मालूम पड़ता है? तुम आपस में जब प्रेम रखते हो तब। पहला पत्रुस में लिखते, पहला पत्रुस निकालो, पहला पत्रुस 2 अध्याय 19वां वचन से पढ़ो। 19। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। यह अच्छी बात है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? इसमें क्या बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को बाता है। आमीन। यही है प्यार। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हारा अपमान किया गया, तब भी तुम उससे प्यार करते हो, तुम परमेश्वर से जन्मा है। कोई आपको कहे या ना कहे, आप परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की किताब निकालो, दूसरा अध्याय 5वां वचन को पढ़ो। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन को सुनता है और चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। आमीन। फिर से पढ़ो वचन। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचनों पर, उसके बातों पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। आगे, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हम परमेश्वर के अंदर है। कोई अगर कहना चाहिए तुम परमेश्वर के अंदर है या नहीं, तुम आपस में क्या करो? प्रेम करो। पहला पत्रुस में हमने क्या पढ़ा? तुमने गलत काम करके अगर कोई तुमको गाली देता है, अगर तुम उसमें धीरज धरते हो, उसमें कोई लाभ नहीं। तुमने कुछ नहीं किया, बदले में तुमने गालियां सुनी और तुम चुप है, तुम परमेश्वर के दृष्टि में महान है। और इसी से मालूम होता है तुम परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर सिद्ध है। ये संसार के हर वस्तु जाने दो, मगर वो प्रेम जीतो जिससे कि तुम और हम परमेश्वर के वचन के अंदर सिद्ध रह सके। हालेलुया। 5वां वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचनों पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हम उसमें, अगर तुम उसमें है, तुमको जानना है, हमारे शत्रुओं से प्रेम करना होगा। तुम उसके साथ जुड़ा रहेगा, तुम जरूर उससे प्रेम करेगा। तुम यीशु की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, तुम उसके साथ जुड़ा रहो, उसका प्रेम तुम्हारे अंदर बना रहेगा। हालेलुया। 6वां वचन। जो कोई ये कहता है
कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, वो वैसा ही चले जैसा वह चलता था। वो वैसा चलता था। हाँ, आगे। हे प्रियो, हाँ, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, हाँ, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। वो आरंभ से मिला है। आपस में प्रेम करो, वो आरंभ से मिला है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है, तुमने पहले से सुना है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 14 वचन। जो कोई पाप करता है 14 हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर, हम ये जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम आपस में प्रेम रखने से हम जीवन की ओर पहुँचे हैं। आगे। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है, वो मृत्यु की दिशा में चलता है। किसी को अगर प्रेम नहीं है, फिर से वो 14 वचन को पढ़ो, सभी लोग ध्यान से सुनो। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं। कैसा जीवन की ओर कौन पहुंचा है, वो आगे लिखता है। क्या लिखता है? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जब तुम आपस में प्रेम रखते हो, तुम जीवन की ओर पहुंचे हो। इसीलिए वहां पर लिखता है, तुम और हम ये जानते हैं कि हम जीवन की ओर पहुंचे हैं। कैसा? जब तुम आपस में प्रेम रखते हो। आगे। जो प्रेम नहीं रखता, जो कोई प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यु की दशा में रहता है, वो मृत्यु के साथ जुड़ा रहता है। तुम इधर ही जियो, तुम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हो, तुम मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। अगर तुम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा फल लाएगा। अगर तुम आपस में झगड़ा करते हो, तुम किसके साथ जुड़ा हुआ है? मृत्यु के साथ। यहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर इस जगत को छोड़ जाने से पहले आखिरी बातें, कुछ समय तुम और हम इस पृथ्वी में जीने वाले हैं। परमेश्वर एक ही बोला है, आपस में प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखो, जिससे कि तुमको देखने वाला ये कहे कि ये मसीह का चेला है, ये परमेश्वर का चेला है। हालेलुया, हालेलुया। तुमको चाहिए पहला यूहन्ना की किताब पूरा पढ़ो। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, हम दिखा सकते हैं। वही पहला यूहन्ना की किताब में लिखता है, 4 अध्याय 12 वचन को पढ़ो, पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 12 वचन। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है। आमीन। यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हमारे अंदर बना रहता है। भाई बहन, हमारे कान खोलो। मैं उस बहन के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इस भाई के साथ रहना नहीं चाहता, मैं उसके घर में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आप कहते हो तुम मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है, ये कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हमने वो वचन पढ़ा, कोई डाउट नहीं है। अगर तुम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तुम आपस में प्रेम रखोगे, और इसी से मालूम होता है कि तुम परमेश्वर के चेले हो। तुम उसके सेवकाई करने से चेला नहीं कहलाएगा। तुम सेवा में गया, चेला हो गया, मैं यीशु का सेवा करता हूं, बाइबल को बोल दिया, नहीं, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। उसने कहा यदि तुम आपस में मतलब हम यहां से बोरोली के लिए सेवा के लिए गया, उधर लोगों को देखा, प्यार आया, वो नहीं। तुम जिधर पड़ोस में रहते हो, एक अंडा पाने के लिए झगड़ा जब करते हो ना, इसी से मालूम होता है तुमको बोरोली के लोगों से क्यों प्यार है। तुम अगर अपनी एरिया में अगर तुमको जब तुम्हारा विरोध करते, तुम फिर भी उनसे प्यार करते हो, परमेश्वर का वचन बोलता है तुम, इसी से मालूम होगा कि तुम परमेश्वर के चेले हो। तुम सुनो या ना सुनो, मैं किस रीति से समझाना था, मैंने
समझाया, क्योंकि मैं एकदम ऐसे समझाऊंगा तो आप बोलेगा ये किसी का सुन के आके मेरे को बोलता है। वो कोई अगर मैं सुन के भी अगर बोलता हूं तो बाइबल में लिखा हुआ तो है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तुम आपस में प्रेम रखते हो, इसी से मालूमात होता है कि तुम परमेश्वर के चेले। तुम सेवकाई करने से या कोई सेवा करने से इसी से मालूम नहीं होता है कि परमेश्वर का चेला है, नहीं, वो दूसरी बात है। पहली बात, तुम आपस में प्रेम रखते हो, इसी से मालूमात होता है तुम परमेश्वर के चेले हो। हालेलुया। हम सब